जय हिंद दोस्तों। आतंकवादियों ने धर्म पूछकर मारा और नेताओं ने जात। जैसे कि फिलहाल में जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ उसको लेकर भारत के तमाम जनता, तमाम हिंदुस्तानी सब आस लगाकर बैठे हुए थे कि मोदी जी जो हैं पाकिस्तानियों से बदला लेंगे। पका हुआ था, सभी लोग का ध्यान पहलगाम अटैक पे लगा हुआ था कि मोदी जी अब पाकिस्तानी से बदला लेने वाले हैं, पाकिस्तान को अब नक्शा से ख़त्म कर देंगे पाकिस्तान। और तमाम न्यूज टीवी पे दिखाया भी जा रहा है कि पाकिस्तान नक्शा से ख़त्म, तो ये पाकिस्तान पाने के लिए तरस रहा है। तमाम चीज़ें दिखा रहे हैं। लगातार मोदी जी का भी मीटिंग चलते रहा, जिसको देखकर जनता में आस था कि जो मोदी जी का 56 इंच का सीना है, मोदी जी पाकिस्तान से ज़रूर बदला लेंगे। लेकिन मीटिंग के बाद जनता लोग के सामने सवाल आता है कि कौन जात हो, जात पूछा जाता है। मीटिंग के बाद ही मोदी जी द्वारा जनता से जात पूछा जा रहा है कि तुम कौन जात हो। जो कहते थे कि एक रहो सेफ रहो, आज वही बांटने का काम कर रहे हैं। आज वही पूछ रहे हैं कि तुम कौन जात हो। जनता उधर आस लगा के बैठे हुए थे कि पाकिस्तानी से अब बदला लिया जाएगा। पहलगाम अटैक को जो निर्दोष नागरिक का जान गया है उसका खून का बदला खून लिया जाएगा। मोदी जी मीटिंग के बाद आते हैं और पूछते हैं कि तुम कौन जात हो। ये तमाम जो लोगों को बीच मोदी जी पे विश्वास था कि पाकिस्तान से बदला लेंगे और मोदी जी यहाँ आन के जात पूछने लगे, तो काहे को 56 इंच के सीना भाई। जितने भी मोदी जी के चाहने वाला लोग थे सभी लोग नाराज हो चुके हैं। मोदी जी के चाहने वाला अधिकतर लोग नाराज हो चुके हैं मोदी जी से कि जो कहते थे कि ये करो और सेफ रहो। जब विपक्ष पार्टियों द्वारा बात किया जाता था, कांग्रेस के द्वारा, सत्ता विपक्ष के द्वारा बात किया जाता था, कांग्रेस के द्वारा, राहुल गांधी के द्वारा बात किया जाता था जाति जनगणना को लेकर, तो मोदी जी कहते थे कि इस देश में सिर्फ जाति है, अमीर और गरीब, इसके अलावा कोई जाति नहीं है। लेकिन आज मोदी जी भी पूछने पे आ गए कि तुम कौन जात हो। देखिए आप लोग, ये सीधा साधा बात है। नेता लोग जो हैं अपना सत्ता के लिए ही लड़ेंगे और आम जनता ऐसे ही मरेंगे। आम जनता का चिंता किसी को भी नहीं रहता है। और भारत देश में जो राजनीतिक है सिर्फ जाति पे ही टिका है। लोग अपना जात देखकर वोट देते हैं और नेता लोग को भी पता रहता है कि किस क्षेत्र में किस जात का संख्या ज़्यादा है, उसी के आधार पे नेता लोग को टिकट भी मिलता है। उनके जात के अनुसार पे जिन क्षेत्र में जिनकी जात की संख्या ज़्यादा होता है वही नेता को वहाँ से टिकट मिलता है। तो आखिर मोदी जी भी जान लेना चाह रहे हैं कि आखिर कौन जात की कितना संख्या है, उसके अनुसार चुनाव में जो है काम देगा। हालांकि ये जातीय जनगणना से किन्हीं समाज को लाभ भी है, किन्हीं समाज को हानि भी है। जिनकी संख्या अल्प है उनको तो हानि ही है, जिनकी संख्या ज़्यादा है उनको ही लाभ दिया जाएगा। यानी यहाँ सीधा साधी यह है, जिन जाति की संख्या ज़्यादा होगा उन लोगों को लाभ ज़्यादा मिलेगा। जनता का आखिर यही सवाल है कि जो जातीय जनगणना है, सही आंकड़ा दिए जाएंगे सरकार के द्वारा या किसी तरह से कॉलम पूरा कर दिए जाएंगे, या पहलगाम अटैक से सभी लोग का ध्यान भटकाने का तरीका अपनाया जा रहा है। अब मोदी जी को वोट करने वाले लोग भी मोदी जी से नाराज हो चुके हैं। हालांकि सभी लोग यही चाहते थे कि पाकिस्तान पहलगाम में अटैक किया है, हिंदुस्तानी निर्दोष को जान लिया है, उसका बदला पाकिस्तान से लिया जाए, यानी खून का बदला खून से लिया जाए। लेकिन मोदी जी लगातार मीटिंग करते रहे और मीटिंग से आने के बाद पूछते हैं कि का हो भाई, कौन जात है। इसीलिए कहा जाता है कि नेता जो हैं किसी का नहीं होते हैं। कौन कब किधर पलटी मारेंगे अपना सत्ता के लिए कुछ नहीं कहा जा सकता है। इसलिए देश के विकास के हित में बात करना चाहिए। इसीलिए किसी नेताओं को पर्सनल रूप से देखकर उसका भक्त नहीं बनना चाहिए। जब भी बात होना चाहिए देश के विकास के हित में बात होना चाहिए। तो आप लोग जातीय जनगणना के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में बताइए। जय हिंद।